हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और आज ये वीडियो लेक्चर होने वाला है आपके रोड मैप पर कि सर हमारा फरवरी में एग्जाम है, किस तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाएं। देखो आज हमारे पास में ना दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। पहले वो जिनकी लगभग चीज़ें तैयार हैं एग्जाम के लिए और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। दूसरे वो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। तीसरे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो जो एवरेज होता है ना, वो पढ़े भी होते हैं और उनको लगता भी है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो हम सबके बारे में बात करेंगे। फिलहाल फोकस करेंगे उन दो लोगों पर जिनका पहला क्या है कि यार मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। दूसरे वो कि सर मैंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ। तो सिंपल सा है, देखो यार मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी बेस्ट है तो खुद को आप चेक करिए, अनसॉल्व सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो उसको करो और खुद से खुद का एनालिसिस करिए कि क्या आप पढ़ पा रहे हैं, क्या आप कर पा रहे हो, कितना आप मार्क्स गेन कर पा रहे हो, ला पा रहे हो। खुद से चेक करो, अपने टीचर से चेक कराओ, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपका चेक करके बताऊंगा। बट पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। दूसरे टाइप के वो बच्चे हैं कि सर मैंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, सर दिसंबर भी लगभग स्टार्ट हो गया है और फरवरी में एग्जाम है, 2-3 महीने का टाइम बचा है, मैं क्या करूं। तो बच्चा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। जो रिवीजन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है वो बैच आप ज्वाइन करो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करो हमारे क्लासेस को। रिवीजन बहुत धूमधाम से बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा, वो बच्चे जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और उनको है कि सर मैं क्या करूँगा, मेरे तो हाफ ईयरली में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मैं कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कब पढ़ूं। तो बच्चा देखो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि आप स्कूल अगर सोच रहे हो कि ना जाऊं, घर पर बैठ करके पढ़ाई करूं, तो भैया आप स्कूल बिल्कुल जाइए, क्लास बिल्कुल अटेंड करो। क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना बच्चा, तो बहुत सारी चीज़ें हमें यूज़फुल वो होती हैं। एग्ज़ाम में वो चीज़ें आती हैं और हमारे दिमाग में चलता है अच्छा क्लास में सर ने ये पढ़ाया था, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, फ्रूटफुल होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वो आप देखो। अब क्या करें सर, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, हाफ ईयरली मेरे अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, किस तरीके से सर हम अच्छे मार्क्स लेकर के आए। देखो बच्चा मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सुझाव दूंगा, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। जहां पर आप हैं वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपने 50% पढ़ा है, उसके आगे पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको लग रहा है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फिर भी आप पढ़ो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन वही बच्चे कर पाते हैं जो पढ़े हुए होते हैं। सारे बच्चे कहते हैं सर मैं एग्जाम के टाइम में रिवीजन कैसे करूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा तो बिल्कुल धूमधाम से रिवीजन करो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना स्टार्ट करो। स्टार्ट वेयर यू आर, जहां आप हैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप भाई एकदम नहीं सोचना कि सर बहुत आगे चले गया, मैं बहुत पीछे हूं, कुछ नहीं, तुरंत स्टार्ट कर दो। यूज व्हाट यू हैव, आपके पास जो चीज़ है उसका आप यूज करो। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास में यूट्यूब है, आपके पास में हमारा चैनल है, आपके पास में बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है, आप उनके वीडियोस देखो, वीडियोस देख करके पढ़ो। हम आपके हेल्प करने के लिए यहाँ पर हैं। एंड डू व्हाट यू कैन, और आप जो कुछ भी कर सकते हो वो आप करो। पढ़ने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हो आप करो। ये डिपेंड आप पर करता है यार। एक्चुअली एटलीस्ट फाइंड आउट हु यू आर यार एंड मेक इट ऑन पर्पस। आप पहले खुद को ढूंढो तो आप हैं क्या, आप क्या कर सकते हैं, एक पर्पस बना लो, उसके लिए वर्क करो। भैया मेरा देखो सिंपल सही फंडा रहता है कि सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। आप टारगेट को सेट करिए और उस टारगेट को हिट करिए, और वही आपको क्या करता है सर, लाइफ में आगे लेकर के जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट पर आप वर्क करो भैया, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरी एक फेवरेट लाइन है, याद कर लो, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो लाइन। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, सबसे फेवरेट लाइन है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करो बच्चा, आप अब से ही पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। आप हमारे रिवीजन बैच को ज्वाइन करो। आपको लग रहा है कुछ भी नहीं तैयार है तो आप करके देखिए, फिर तैयारी आपकी देखिए कितनी अच्छी तरीके से हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है बच्चा कि आप पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे अच्छा चीज़ देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना तो होगा ही, है ना। और जो भी आपसे कह रहा है कि देखो यार पेपर बहुत टफ आने वाला है, तो सर इस बार का पेपर बहुत टफ आएगा, मेरे सीनियर्स कह रहे हैं, मेरे टीचर्स कह रहे हैं, टफ वफ कुछ भी नहीं होता यार।
ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे, आपकी स्टडी पे, कि आपने कितने अच्छे से मेहनत की है, कितने अच्छे से मेहनत नहीं की है। जो आपका रिजल्ट होता है ना बच्चा, वो एक तरीके से आईना होता है, मिरर होता है कि देखो तुमने एक साल में ये पढ़ाई किया है। और एक चीज़ याद कर लीजिए बच्चा कि युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध वाले दिन तो केवल प्रमाण दिए जाते हैं। ये चीज़ आप याद रख लेना कि आप युद्ध मतलब क्या प्रयास क्या होता है यार, यानी कि अभी आपका जो एग्जाम है उसको आप युद्ध मान करके चलो, वॉर मान करके चलो, और अभी आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, है ना। हमने मैक्सिमम चीज़ें आपके पढ़ा करके ख़त्म कर दी हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ो। और सबसे बड़ी चीज़ बच्चा देखो, मैं आपसे ये कहूँगा ना कि आप अगर पढ़ सको तो कम से कम 6 से 7 आवर्स पढ़ाई करो। ये पढ़ाई आपको कैसे करना मैं बताऊं। अब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सर मैं एक बार बैठूंगा और 6 घंटे पढ़ लूँगा, ऐसा बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा बच्चा कि जो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं ना, वो उस पर गिरे नहीं होते हैं, वो नीचे से चढ़ करके जाते हैं। तो आपको स्टेप को फॉलो करके ऊपर पहुंचना पड़ेगा, तब जा करके आप लाइफ में सक्सेस पाओगे, है ना। तो 6 से 7 घंटा बच्चा आपको पढ़ना है, तो लगातार नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आप याद कर लो। आपके पास में बच्चा है 24 घंटे का टाइम, यू हैव 24 आवर्स। इन 24 आवर्स में आप 8 घंटा बहुत धूमधाम से सो लो, 8 घंटे आप स्कूल कोचिंग में निकाल लो, लेकिन जो 8 घंटा आपका बच रहा है ना, इस 8 घंटे में कम से कम 6 आवर्स आपको डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, बट आप इतना याद कर लो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है 8 से 6 घंटे। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। अब 8 घंटे सर आप सोने का टाइम दे रहे हो, 8 घंटे स्कूल कोचिंग का टाइम दे रहे हो, हाँ सर मेरे पास टाइम है, मैं बचा सकता हूँ। अब ये जो 8 घंटा होगा ये आपको चुराना है, टाइम आपको चुराना है। अब स्कूल में आप बैठे हो, तो अगर आपकी क्लासेस 8 घंटे चल रही हैं, तो 8 घंटे लगातार क्लास नहीं चलती है आपकी। भाई अब एग्जाम आ गया, आप सीरियस हो जाओ। आप लगातार आपकी क्लासेस 8 घंटे नहीं चलती हैं। आपकी क्लासेस हो सकता है कि 2 या 3 क्लासेस ऐसी होती हैं जो कि फ्री होती हैं, टीचर्स नहीं आते हैं, है ना। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। कॉपी पेन निकालो, ले करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, रीडिंग स्टार्ट करो, लर्निंग स्टार्ट करो, लेकिन आपको पढ़ना है बच्चा। दूसरे क्या कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, है ना। ये चीज़ याद रख लेना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। पहली चीज़ तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फोकस्ड होकर के आप पढ़ाई करो। क्लास फ्री है, आप बिल्कुल कान इस तरीके से अपने दोनों उंगली लो, ऐसे कान पे रखो और रख करके पढ़ना स्टार्ट करो, देखो कितना अच्छा हो पाएगा। मैं भी जब पढ़ता था, बहुत सारे बच्चे, अब टीचर नहीं आ रहा तो क्लास में शोर शराबा होता है, बातचीत सारे बच्चे करते हैं आपस में, आपका भी मन करता है बात करने का। तो मैं बस यही फंडा अपनाता था, 2 फिंगर्स लेता था, इस तरीके से कान पे लगाना, मुंडे नीचे करना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। पढ़ करके देखो कितने धूमधाम से आपकी तैयारी हो पाती है ना। अब बहुत सारे बच्चों का आता है कि सर ये बताइए कि मैं सुबह उठ करके पढूं या मैं रात में पढूं। सर सब लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ो, लेकिन मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, सर मैं क्या करूं। तो देखो बच्चा, आप ना इस तरीके से सुबह में उठ रहे हो, बुक इस तरीके से ले करके और इस तरीके से आप झपकी ले रहे हो, तो ये पढ़ाई नहीं हुआ। आप 3 घंटे भी बैठे रहो, लेकिन आपकी पढ़ाई रत्ती भर भी नहीं हो पाएगी। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ बच्चा कि अगर आप सुबह उठ करके पढ़ पा रहे हो, तभी आप सुबह उठ करके पढ़िए। अदरवाइज आप एक काम करो, रात में बैठो और रात में पढ़ना आप स्टार्ट करिए। 9 बजे तक खाना पीना खा के, अब तो ठंडी भी आ गई यार, सबसे अच्छा मौसम आ गया आपके लिए। ठंडी आके कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या करना है, मम्मी से बोलो 9 बजे तक मुझे खाना वाना बना करके दे दो भैया। 9 बजे से 9:30 बजे से बैठ करके मुझे पढ़ना है, आप 1 बजे तक पढ़ो। 4 घंटा की पढ़ाई आपकी हो गई। दिन में आप 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो, शाम को पढ़ लो यार, 4 बजे से 5 बजे तक। शाम को जब भी आपको टाइम मिल रहा है पढ़ लो, स्कूल में आप पढ़ लो। आप 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक अगर पढ़ पा रहे हो तो समझ जाओ कि बेस्ट है आपके लिए, है ना। और अगर सुबह उठ करके पढ़ते हो तो ठीक है, फिर 4 बजे उठ जाओ, 4 से 7, 4 से 8 स्कूल जाने से पहले तक आप पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, रात में थोड़ा सा पढ़ लिया, काम बन गया आपका। अब सर कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, तो बहुत ध्यान से एक चीज़ आप ये देखो कि हम आपके लिए मैराथन लेकर के आने वाले हैं, और मैराथन क्लास में हम संडे को आपका कोई एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को आपका कवर करा देंगे। आज संडे देखो मैं लाइव आने वाला हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपके जितने भी डाउट है बच्चा, वो सारे ही हम क्या कराएंगे, क्लियर कराएंगे। मैराथन क्लासेस लेंगे, हमारे बाकी टीचर्स भी मिल करके वर्क कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ो हमारे साथ में और आप भी इतनी मेहनत करो, है ना। आप बस ये ठान लो कि मुझे सर 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें आप सोचो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, या फिर आपको एसएसटी के कोई चैप्टर्स पढ़ने हैं। बट एक चीज़ आप ये ठान लो कि अगर आज मैं बैठा हूँ, आज अगर मैंने हिस्टोग्राम एंड ऑगिव चैप्टर उठाया है, तो मैं इसको ख़त्म करके ही मानूंगा।
आज अगर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाया है तो मैं उसको ख़त्म करके ही मानूंगा। ख़त्म करना मतलब उसको पढ़ना, उसको जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए उन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। आज अगर मैं बैठा हूँ, मैं हिस्ट्री का कोई चैप्टर उठा रहा हूँ तो मैं उसको कंप्लीट करके ही बैठूंगा आज। तो इस तरीके से आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर उड़ाओ ना यार। ये कब हो पाएगा? जो आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर आपका कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर अगर आपका कंप्लीट नहीं है, आप हमारे वीडियो लेक्चर देख लो। आप सर्च करोगे ओपी मल्होत्रा सॉल्यूशन, तो वो आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगी। आप वो वीडियो लेक्चर देख लो। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए। और आपसे मैं ये कहूँगा बच्चा कि अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर किया करें सारी चीज़ें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो लेक्चर्स को देख पाएँ और चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाएँ, समझ पाएँ, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर किया करिए चीज़ों को, ताकि वो भी पढ़ सके। और 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दिमाग में तुरंत ये चीज़ आप लेकर के आ जाओ कि आज अगर मैं बैठ रहा हूँ, अगर मैंने मैट्रिसेस चैप्टर उठाया है तो मुझे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर ही लेना है। वहाँ जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है, आप मुझे कॉल करो या मैसेज करो 8887508900 पर, है ना। और अभी आपका एक एग्ज़ाम आ रहा है तो आप मुझे रात के 11 बजे तक व्हाट्सएप पर आपके डाउट क्वेश्चंस पूछ सकते हो और मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ आपके लिए, बिल्कुल आपको बताऊंगा। और अगर आप हमारा ज्वाइन करते हो बैच, जो कि आपका रिवीजन बैच है बच्चा, जो कल से यानी कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन करो। आपका रिवीजन की जिम्मेदारी हमारी और बहुत धूमधाम से सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो इस रिवीजन बैच को आप ज्वाइन करो। जो भी आपको डिटेल्स की ज़रूरत होगी आप इस पर कॉल करना, इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको सारे डिटेल्स में बता दूंगा। प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करिए। अब तक रिजल्ट बहुत अच्छा आया है बच्चों का, आगे भी बहुत अच्छा आएगा आप लोगों का रिजल्ट, और मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मेरी पूरी टीम आपके साथ में है। आपके फिजिक्स से कोई क्वेश्चन होंगे, मालविका मैम तक पहुँचाया जाएगा। क्लास 9th क्लास 8 मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन होगा, नीरज सर तक पहुँचाया जाएगा। जितना मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगा, है ना। तो आप इस पर कॉल या मैसेजेस कर सकते हो, कोई भी आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो। लेकिन 6 से 8 घंटे आप पढ़ो। एक पूरा स्ट्रेटेजी का मैं आपको बता दूंगा वीडियो की किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। बट मैं फिर से आपसे एक ही चीज़ करूंगा कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, मेहनत करो। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। मेरा पास्ट क्या था, मेरे कितने % मार्क्स आए थे, मेरा रिजल्ट क्या था, मैं पास था, मैं फेल था, मैं क्या था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। सिर्फ पढ़ना है, आगे मुझे बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। मेहनत करो, बिल्कुल आप लेकर के आओगे, इस बात की गारंटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। बस पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछते रहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप आज से नहीं बल्कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।